नमस्कार बच्चा लोग। वेल आज का क्वेश्चन है ये कि सर कैट की प्रिपरेशन के लिए वर्बल के लिए बुक्स पढ़नी बड़ी इंपॉर्टेंट है तो सब बोलते हैं एंड बुक्स की लिस्ट भी बता देते हैं, बट इन बुक्स को पढ़ना कैसे है? मतलब पढ़ते कैसे हैं तो सबको पता है कि रीड कर लिया, बट कॉम्प्रिहेंशन मास्टर करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए एंड क्रिटिकल रीजनिंग मास्टर करने के लिए बुक्स को कैसे पढ़ा जाए? एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन क्योंकि देखो बेटा, हार्डली 1-2% लोग होते हैं हमारी कंट्री में जो मे बी रिपब्लिक प्लाटो की उठाए या होमोड्यूस उठाएं एंड उसको पढ़ें, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज लर्निंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इंटेलेक्ट इम्प्रूवमेंट। एंड सिर्फ और सिर्फ ये 1-2% लोग ही हैं जिन्हें आइडियली बुक्स को अप्रोच करना आता है। एंड यही वो 1-2% लोग होते हैं जो कैट में बिना किसी प्रिपरेशन के पूरे साल बिना एक भी आरसी पैसेज सॉल्व के जाते हैं सीधा पेपर देने, 96-97% लेकर आ जाते हैं ना। ये जो कैटेगरी है जो प्लेटो पे ऑपरेट कर रही है, रिपब्लिक पे ऑपरेट कर रही है, इनके पीछे कम से कम सालों का एक्सपीरियंस है, कम से कम 4-5 साल का तो है, हो सकता है 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो। सो दे इंट्यूटिवली नो कि मुझे बुक उठा के पढ़नी है तो मुझे उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है, उसे कैसे अप्रोच करूँ। बट बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो 97-98% स्टूडेंट्स बच गए जिन्होंने कभी इस लेवल तक की बुक टच नहीं किया, इधर डायरेक्शन में पहला कदम भी नहीं उठाया, फॉर देम इट इज नॉट इंट्यूटिव। 6-7 साल का एक्सपीरियंस जिसे आता है उस बुक तक पहुंचने में, वो काम अगर बच्चों को 6 महीने 1 साल में रेप्लिकेट करना है, देन दे शुड नो कि बुक्स को अप्रोच कैसे करना है। लेट्स बिगिन। ना इस वीडियो में मैं मोटा मोटा 5 कैटेगरीज में बुक रीडिंग प्रोसेस को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला ये कि तुम्हें स्किमिंग एंड स्किपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो बहुत जगहों पे रिकमेंड किया जाता है, बहुत जगहों पे बोला जाता है बिल्कुल मत करो, ठीक है? करनी चाहिए तो गिले नहीं करनी चाहिए। सेकंड नंबर पे ये कि तुम्हारा रीडिंग रूटीन कितना होना चाहिए, मतलब दिन का 1 घंटा पढ़ के काम चल जाएगा, दिन के 6-7 घंटे पढ़ने हैं या कुछ बीच का करना है, बुक लेके लगातार बैठे रहना है पूरे 12-12 घंटे या ब्रेक्स लेके पढ़ना है, क्या करना है? थर्ड थिंग इज, if you come across difficult language, if you find the language to be challenging, चाहे sentences difficult लग रहे हों या vocabulary एकदम से जीरो लेवल पहुंची हुई हो, does not matter, बट अगर लैंग्वेज तुम्हें डिफिकल्ट लगे, तब क्या करना है, क्या तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए उसे हैंडल करने के लिए? फोर्थ इज स्पीड, कि आइडल रीडिंग स्पीड क्या है और रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। एंड फिफ्थ इज, इस पूरी प्रोसेस में मेरे को क्या करना है सर, मेरे को अपना दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना है, मेरे को बस जो ऑथर ने बोल दिया उसी के अंदर सोच के उसे एक्सेप्ट कर लूँ और बोल लूँ, या अगर मेरे को लगे कि नहीं यार मैं तो अग्री नहीं कर रहा तो मैं अपना दिमाग लगा सकता हूँ उसके अंदर। तो बेसिकली द थिंकिंग प्रोसेस दैट गोज अलोंग साइड विद द रीडिंग प्रोसेस, ये 5 मेजर चीज़ें हैं जो हमारी रीडिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि हम उससे कितनी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इन्हीं 5 को हम एक एक करके कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। तो फर्स्ट पोर्शन है कि रीड करते वक्त स्किमिंग स्किपिंग करनी है या नहीं करनी, अच्छी होती है, खराब होती है, क्या होता है? बहुत खराब होती है। देखो, ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव होता सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इंप्रूव करना, देन स्किमिंग एंड स्किपिंग इज परफेक्टली फाइन। फॉर दैट मैटर मोस्ट फिक्शन नॉवल रीडर्स डू दैट। वो स्टोरी फॉलो कर रहे होते हैं, बट जब भी इट्स लाइक जब भी आपका बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन आ गया, सिटी का डिस्क्रिप्शन आ गया, लॉट ऑफ टाइम्स लोग बस स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन मैक्सिमाइज करना और साथ में क्रिटिकल रीजनिंग मास्टर करनी है, देन यू शुड नॉट बी स्किपिंग थिंग्स, स्पेशली इन अ नॉन फिक्शन बुक। अगर आपको कोई पोर्शन समझ नहीं आ रहा है और आपको, तो आइडियली आपको उसके साथ वक्त बिताना है, गूगल करना है, समझना है। जब तक आप उसकी इंटरप्रिटेशन परफेक्टली सही ना निकालो तब तक आगे नहीं बढ़ना। जब आप आरसी पैसेजेस पे जाओगे तब स्किमिंग एंड स्किपिंग थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट इस चीज की हैबिट आप बुक रीड करते वक्त नहीं डाल सकते। वाई? बुक रीड करते वक्त अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन लेट्स से अराउंड 100% है, तो वो आरसी पैसेज में जाके 90% हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आप स्पीड में जा रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर है। बट अगर बुक रीड करते वक्त ही आपने 85% की हैबिट डाल ली है, तो आरसी में पहुंच के तो वो 70% पे गिरने वाली है। एंड 70% कॉम्प्रिहेंशन के साथ आप बहुत सारे एरर्स करोगे। सो बुक्स रीड करते वक्त स्किमिंग एंड स्किपिंग इज नॉट अलाउड। नाउ कमिंग टू दी सेकंड थिंग कि तुम्हारा रीडिंग रूटीन क्या होना चाहिए बेटा। ज़्यादातर बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर मैं डेली का 1 घंटा पढ़ लूँ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा इन केस ऑफ अ बुक। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, लेट्स से आप द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, या कोई ज़्यादातर बच्चे ऑन पढ़ते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। आई मीन यू कैन वॉच एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी मैंने कि ऑन क्यों नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को, कितना हार्मफुल हो सकता है वो अगर आप बिना गाइडेंस के उसे पढ़ रहे हो। अगर तुम, यू कैन वॉच इट। बट जो भी तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम आर्टिकल्स पढ़ रहे हो जो एक दिन में आपने साथ के साथ पढ़े और खत्म हो गए,
तो 1 घंटे की रीडिंग इज़ फाइन, क्योंकि वो तभी के तभी आपने पढ़ा एंड इट इज़ लाइक स्टार्ट एंड एंड सेम डे खत्म हो रहा है, इट्स ओके। जितना आर्गुमेंट था ऑथर का उस एक आर्टिकल के अंदर कवर हो रखा था, आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ी नहीं कोई। बट अगर आप बुक पढ़ रहे हो, बुक्स होती हैं बड़ी, फॉर एग्जाम्पल होमो ड्यूस इतनी मोटी है ये बुक एक दिन में तो खत्म होगी नहीं। अगर हम दिन के 3-4 घंटे भी देते हैं तो भी हो सकता है कि ये बुक 10 दिन ले जाए, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी रीडिंग स्पीड, ज़्यादा और कम भी हो सकता है। बट पॉइंट इज, ऑथर ने ओवर 400 पेजेस अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया है। तुमने 1 घंटा आज पढ़ा, ऑथर का आर्ग्यूमेंट इतना सही पढ़ पाए तुम। अगले दिन जब तुम पढ़ोगे, यू विल हैव फॉरगॉटन इट कंप्लीटली। अब अगले दिन जब तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो क्योंकि तुम ओरिजिनल प्रेमाइस ऑथर की तो भूल ही चुके हो जो तुमने कल पढ़ी थी 1 घंटे में, तो आज जो तुम पढ़ोगे उसका कॉम्प्रिहेंशन बहुत कम होगा। यानी तुम अपने आप को पुअर कॉम्प्रिहेंशन के लिए ट्रेन कर रहे हो। तो अगर तुम इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे हो देन 1 आवर इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम बुक्स पढ़ रहे हो, इन दैट केस यू नीड कि तुम उस बुक को दिन का कम से कम 3-4 घंटे तो दो। एंड इन एनी केस टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट लाइक कैट, जो इतना रीडिंग हैवी है, रीडिंग सिर्फ वर्बल सेक्शन में नहीं, एलआर में भी काम आती है, इवन क्वांट में भी काम आती है। क्वांट के क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी रीडिंग हैबिट्स खराब होती है और उन्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही होती। तो इन जनरल अगर तुम कैट जैसे टेस्ट की तैयारी करो तो दिन का 1 घंटा रीडिंग तो बहुत ही कम होता है, अनलेस अनटिल ऑलरेडी तुम हाई लेवल पर हो। तो तुम्हें दिन के 3-4 घंटे पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट, अगर तुम बुक्स के थ्रू जा रहे हो, बुक्स का रूट ले रहे हो, तो बुक को तो दिन के 3-4 घंटे बनता है। तो आइडियली इज, अगर तुम बुक्स का रूट ले रहे हो कि भाई आपने बुक पढ़ी, आपने दिन के 3-4-5 घंटे लगा के लेट्स से 1 हफ्ते 10 दिन में बुक खत्म कर दी, उसके बाद ब्रेक ले लो, उसके बाद मत पढ़ो 10 दिन तक कोई बुक, इट्स ओके। बट जब तक वो बुक चल रही है तब तक उस बुक को दिन के मिनिमम 3-4 से लेके 6-7 घंटे तो बनते हैं देने। 3-4 घंटे से कम टाइम अगर तुम एक बुक को दे रहे हो, then it is futile, it is useless. नाउ वी कम टू दी थर्ड पॉइंट कि अगर लैंग्वेज डिफिकल्ट आए, वर्ड्स डिफिकल्ट हो, सेंटेंसेस लंबे हों तो हम क्या करें? गूगल खोलो, जय गूगल बाबा हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे मैं डिक्शनरी खोल के बैठा था। बाद में मैंने किंडल खरीद लिया था एंड फिर मोबाइल ऐप्स सब आ गई थी तो मैं मोबाइल के अंदर डिक्शनरी खोल के बैठता था। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम चाहे मतलब यू डोंट हैव टू नोट डाउन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कहीं कोई वोकेबलरी की डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बट यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर द वर्ड्स ऑल्सो वाइल रीडिंग। वंस अगेन, आरसी पढ़ते वक्त, अप्रोच करते वक्त, अटैक करते वक्त तुम्हें वर्ड्स इग्नोर करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करने पड़ेंगे। बट बुक रीड करते वक्त दैट इज नॉट एडवाइजेबल। एटलीस्ट ट्राई कि अगर कोई नया वर्ड मिला है तो तुम कॉन्टेक्चुअली उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि अच्छा इसका शायद ये मीनिंग होगा, और अगर तुम्हें हिंट मिल जाए तो आगे बढ़ जाओ। बट अगर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक इट्स मीनिंग एंड ओनली देन प्रोसीड फॉरवर्ड। बस चेक करके आगे बढ़ जाओ, लिखना लिखने की जरूरत नहीं। The fourth and one of the most commonly asked question is reading speed. Well, बच्चे रीडिंग स्पीड टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा मैटर नहीं करती। नॉर्मल रीडिंग स्पीड, अगर तुम एक अच्छे रीडर हो ना, बेसिकली अगर तुम उन लोगों में से जिनके हाथ में बुक यूजुअली डेली रहती ही है, तो तुम्हारी नॉर्मल रीडिंग स्पीड काफ़ी होगी। ये यूजुअली तुम्हारी, अगर तुम डिफिकल्ट टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो 140-150 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी, जो अच्छी है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम नॉर्मल एवरेज कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो 200 प्लस होगी, जो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, क्योंकि कैट में 500-600 वर्ड का पैसेज आ रहा है। अगर तुम्हारी रीडिंग स्पीड डिफिकल्ट के लिए 140-150 वर्ड्स पर मिनट भी है तो तुम 4 मिनट में वो पैसेज पढ़ लोगे। इस तरह स्पीड की जरूरत क्या है? ठीक है। सो स्पीड डज नॉट मैटर एट ऑल। फॉर दैट मैटर, अगर तुम ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन हिट लगेगा। विच इज़ वाई तुमने अभी जब पीछे मैंने वीडियो में वो होमोड्यूस का एग्जाम्पल लिया था, ऐसे 3-4 घंटे डेली लोगे तब 10 दिन लग जाएंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, राइट। एंड दैट इज़ नॉर्मल। बुक्स को वक्त देना चाहिए क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट समझने हैं, लैंग्वेज समझनी है, तो उनको आराम से नॉर्मल पेज पे पढ़ना चाहिए। तुम 6 महीने 7 महीने लगातार अगर पढ़ोगे, अपने आप तुम्हारी स्पीड इतनी हो जाएगी कि कैट में तुम अच्छा स्कोर ला सको। एंड बाय अच्छा आई एम सेइंग 96, 97, 98 परसेंटाइल तक। उसके लिए तुम्हें किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड की, स्पीड रीडिंग की, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। कमिंग टू दी लास्ट पॉइंट, अपना दिमाग लगाना है या नहीं लगाना। ऑथर की बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लें, एंड ये तो बुक रीडिंग ही नहीं, ये आर्टिकल रीडिंग में भी एप्लीकेबल है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं द हिंदू के या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ, ऑथर ने जो बोला है अगर मैं अग्री नहीं करता तो मैं क्या करूँ? मैं अपना दिमाग लगाऊं या ना लगाऊं? अपना दिमाग लगाना है बेटा कैट इज नॉट सेइंग कि तुम अपना दिमाग बंद कर लो। फॉर दैट मैटर, the entire VRC section has been designed to see whether you are an intellectual thinker or not. क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब ही है सोचना, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब ये भी होता है
कि आप अपनी सोच एंड सामने वाले की सोच को अलग अलग करके देख सको एंड किसी भी एक की सोच दूसरे को डोमिनेट ना कर पाए। बेसिकली मेरी बायसनेस मैं ऑथर के ऊपर ना इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। कल को कोई मुझसे पूछे इस आर्टिकल में क्या लिखा है, तो मैं यही बताऊँ जो ऑथर ने बोला है। मैं अपनी बात उसके अंदर ना घुसाऊँ, मैं ये ना बोलूँ कि अरे ये सब गलत-सलत लिखा है, ये है, वो है। नहीं, 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 नहीं। अगर मुझसे पूछा गया आर्टिकल में क्या लिखा है, देन आई शुड से ऑथर ने आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया की इकोनॉमिक डायरेक्शन सही नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे डू यू एग्री विद इट, देन आई विल गिव माय ओपिनियन एंड से नो आई डू नॉट एग्री विद बिकॉज़ ऑफ सो एंड सो रीज़न और यस आई एग्री विद इट बिकॉज़ ऑफ सो एंड सो रीज़न। बट अपनी ओपिनियन अलग रखना एंड ऑथर की ओपिनियन अलग रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसे ही क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। एंड सेकंड, ऑथर की ओपिनियन से अग्री और डिसएग्री करना बेस्ड ऑन अ लॉजिकल प्रीमाइस, इसे भी क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। तो तुम बुक पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ तो गलत है और इसके पीछे का रीज़न सो एंड सो है, तो तुम बाकायदा ऑथर के साथ आर्ग्यू कर सकते हो। ये बहुत अच्छा होता है। दिस इज हाउ क्रिटिकल रीजनिंग इज मास्टर्ड। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ रीडिंग अ बुक। आराम से अपने पेस पे, ठीक है। बट एज आई सेड दोनों को अलग अलग रखना है। फॉर दैट मैटर अगर तुम्हें ऑथर की कोई ओपिनियन गलत लग रही है, तो उसके ऊपर गूगल पे सर्च करना भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ तो बस उसने आपको उसी में रिस्ट्रिक्ट करके रखूंगा और मैं उससे बाहर का कोई ढूंढ ही नहीं सकता। नहीं, उस बुक के अंदर अगर तुम्हें कोई पॉइंट समझ नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज़ तो गलत सी साउंड कर रही है और बिना इसके मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि आगे का पूरा ऑथर ने जो भी बात लिखी है इसी के ऊपर बिल्ट है, देन गूगल इट, रिसर्च ऑन इट, स्टडी इट, अंडरस्टैंड एंड मेक एन ओपिनियन कि मैं ऑथर की बात से एग्री कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ एंड उसके बाद आगे बढ़ो। वेल दैट्स इट बच्चा, पार्टी इतना ही था। दैट्स इट। ये छोटी छोटी सिंपल चीज़ें इनका ध्यान रखोगे तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग दोनों बहुत तेजी से इंप्रूव होएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट मैटर कि तुमने कितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, कितना ज़्यादा मटेरियल आर्टिकल्स पढ़े हैं। व्हाट मैटर्स इज कि वो कैसे यूज़ किया गया है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर प्रेफर करना चाहिए। So it's not about how many, it's all about how you are using it. तो उसे सिंसियरली, जुडिशियसली, पेशेंटली यूज करोगे तो बहुत तेजी से विद इन 4-5 मंथ्स तुम्हें इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। उसे तुम केयरलेसली यूज करोगे, घसीटा मारने वाला काम करोगे जस्ट बिकॉज बोल दिया गया है तो खत्म कर रहे हो, तो फिर तो बेटा 3 साल भी, 5 साल, 10 साल भी कम है। दैट्स इट, डू वेल, प्रिपेयर वेल, सी यू ऑल अगेन एंड आई लव यू ऑल।